हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग का बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम चल रहा है। तो बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था 23 अप्रैल 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, वो 23 अप्रैल 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था लगभग वो हम सभी क्वेश्चन को यहाँ पे देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन का एग्ज़ाम एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। इसमें बातचीत करें तो कुछ क्वेश्चन हिंदी का है और कुछ क्वेश्चन साइंस का, जीके का और थोड़ा बहुत जो है आपका मैथ का क्वेश्चन को देखने वाले हैं। एकदम 100% रियल क्वेश्चन है, सब के सब जो है एकदम रियल क्वेश्चन है, एकदम 100% रियल क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन है सही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चलिए सभी क्वेश्चन को देखते हैं एक एक करके। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, लुईस सोलोमा की पत्नी का क्या नाम था। आप लोग काफ़ी कमेंट करते हैं कि सर हमारे शिफ्ट में किस पे क्वेश्चन आएगा, तो आप यहाँ पे खुद देख लीजिए, ये सभी रियल क्वेश्चन है। हो सकता है इसी प्रकार से आपके शिफ्ट में भी क्वेश्चन देखने को मिल पाए। यहाँ पे खुद देख सकते हैं, मैंने बोला था क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हार्ड हो गया है। जीके जीएस में जो है थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड आने लगा है। रीजनिंग मैथ का तो ठीक ठाक आता है, लेकिन जीके जीएस का थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड आने लगा है। तो इसलिए जो है आप खुद देखिए, क्वेश्चन देखिए कितना दूर का क्वेश्चन पूछा है कि लुईस सोलोमा के पत्नी का क्या नाम था, तो मारी अंतावानेत हो जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है हिंदी से, क्रिया के अनुसार वाक्य कितने भेद होते हैं। देखिए, क्रिया के अनुसार जो है ना वाक्य 3 भेद होते हैं। यहाँ पे क्रिया के अनुसार वाक का भेद पूछा जा रहा है, इसलिए 3 भेद हो जाएगा। देखिए, पहला सरल या साधारण वाक, दूसरा संयुक्त वाक, तीसरा मिश्र या जटिल वाक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड के मुख्य नेता कौन थे। देखिए, चौरी चौरा कांड के मुख्य नेता की बातचीत करें तो ये आपके ऑप्शन के अनुसार आपका सही होता, लेकिन ऑप्शन में अगर प्रेम कृष्ण खन्ना दिया रहता तो प्रेम कृष्ण खन्ना आपका राइट आंसर हो जाएगा। या मदन मोहन मालवीय ने इस केस में लड़ा था और काफ़ी ज़्यादा व्यक्ति को बचाया भी था, तो वो भी प्रमुख नेता थे। अगर हम बातचीत करें चौरी चौरा कांड की, तो देखिए असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा 1 अगस्त 1920 ईस्वी को चालू किया गया था, यानी कि शुरू किया गया था। उसके बाद जो है 4-5 फरवरी को, कब 4-5 फरवरी को जो है चौरी चौरा नामक एक घटना घट गया। क्या हुआ, चौरी चौरा नामक जगह पे जो कि उत्तर प्रदेश में है, उस जगह पे क्या हुआ, 22 पुलिसकर्मी को जो है जिंदा जला दिया गया। एक थाने आया और थाने में 22 पुलिसकर्मी थे। 22 पुलिसकर्मी को जो है सभी भारतीय जनता लोग क्या किए, पूरे घेर के बंद कर दिए उस थाना में, और उसके बाद जिंदा वहाँ पे जला दिया गया, जिसके कारण जो है ये काफ़ी दहशत फैल गया पूरे देश में। उसके बाद महात्मा गांधी को जो है इसी कारण से, चौरी चौरा नामक घटना के कारण से जो है ये असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। तो असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में स्थगित हुआ। तो देखिए 4 फरवरी को सभी जनता पहुंचे थे और 5 फरवरी को ये कांड हुआ था जिसमें 22 पुलिसकर्मी को जलाया गया था। तो यहाँ ये हो गया आपका चौरी चौरा कांड नामक पूरी घटना का विवरण दे दिया हूँ। अब बातचीत आ जाती है कि देखिए प्रमुख नेता का, तो ऑप्शन के अनुसार आपको टिक करना था। अब ऑप्शन में क्या था उसके अकॉर्डिंग सही रहता। तो अगर आप लोग को याद है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अभी तक जो भी चैनल पे नए हैं तो एएसपी स्टडी जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जो हूँ एकदम 100% रियल क्वेश्चन लेकर आता हूँ और एग्जाम एनालिसिस करवाता हूँ। और अभी से लेकर आपका एग्जाम तक जो है एग्जाम एनालिसिस करवाएंगे, कटअप बताएंगे, सारा कुछ का प्रावधान करेंगे कि अगर आपका सरकारी नहीं हुआ तो प्राइवेट कैसे करेंगे, सारा कुछ बताएंगे। तो इसलिए ये चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। आप लोग काफ़ी कमेंट करते हैं कि सर क्वेश्चन रिपीट होता है कि नहीं होता है। तो जी बिल्कुल क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है, लेकिन कुछ ही क्वेश्चन रिपीट होता है, लेकिन टॉपिक बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार उस टॉपिक को पढ़ के जाइए जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इनसे पहले वाले में 21 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट को जो है क्या पूछा गया था कि राज्यसभा के जो है ना, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र पूछा गया था। तो न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होता है, लेकिन यहाँ पूछा गया राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। देखिए राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है, यानी कि ये कभी भी भंग नहीं होता है। क्यों नहीं भंग होता है, क्योंकि इसके 2/3 सदस्य जो प्रत्येक 2 वर्ष पे निष्कासित किया जाता है, और राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यसभा का सभापति पूछेगा तो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। वहीं पे लोकसभा की बातचीत करें तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, और लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। देखिए हम इसलिए एक्स्ट्रा पॉइंट करवाते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा पॉइंट से क्वेश्चन आता है। हम ये क्वेश्चन करवाए हुए थे पहले, आप जाके प्लेलिस्ट बना हुआ आप वहाँ भी देख सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं करवाया हूँ वहाँ हूँ, इसलिए जो है ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है। एक क्वेश्चन आया था, भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है। देखिए
भारत के मुख्य भूमि के अगर दक्षिणी बिंदु पूछा होगा तो इसका नाम है केप कोमोरियन है, जो कि यहाँ पे हम डिटेल से बताते हैं क्या बात है इसमें। देखिए भारत का उत्तरी बिंदु अगर पूछेगा, इससे रिलेटेड सारा कुछ जान लेते हैं, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब भारत का उत्तरी बिंदु पूछेगा तो इंदिरा कॉलेज है, क्या हो जाए इंदिरा कॉलेज है, जो कहाँ पे जम्मू कश्मीर में, ठीक है। लेकिन जबकि मुख्य भूमि पूछेगा, क्या मुख्य भूमि में दक्षिणतम बिंदु, तब हो जाए केप कोमोरियन, जो कि कन्याकुमारी यानी कि तमिलनाडु में है। लेकिन गौर से सुनिएगा, लेकिन वहीं पर अगर बात ये पूछ देगा कि वहीं मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम बिंदु, तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। अब आप लोग कहिएगा सर समझे नहीं, तो आपको डिटेल से समझाते हैं। देखिए अब रही बात ऑप्शन में, अगर केप कोमोरियन था तो आपको उसको टिक करना था, अगर इंदिरा पॉइंट था तो इंदिरा पॉइंट को टिक करना था। आप कहिएगा ऐसा क्यों? देखिए उत्तरी बिंदु तो इंदिरा कोल हो गया, बात सही है सर जी। अगर दक्षिणी बिंदु पूछेगा मुख्य भूमि से सटा हुआ, यानी कहते हैं ना जमीन से सटा हुआ दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो केप कोमोरिन हो जाएगा। लेकिन कहेगा कि भारत का जो है ना सबसे दक्षिणतम बिंदु बताइए, सबसे दक्षिण बिंदु, चाहे वो पानी में हो, चाहे समुद्र में हो, चाहे मिट्टी में हो, जहाँ भी हो, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, जो कि कहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब रही बात ऑप्शन के अनुसार आपको ठीक करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित लवक किस चीज़ का बना होता है? देखिए हरित लवक जो नील हरित शैवाल का बना होता है, अगर ऑप्शन में होगा तो यही सही होगा, क्योंकि नील हरित शैवाल नाम के जीवाणुओं से हरित लवकों का विकास हुआ है। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन आया था 1859 ईस्वी में जूट का प्रथम कारखाना यानी कि रिसरा किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में है। देखिए यहाँ से आपका 2-3 बार ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछेगा, बताइए प्रथम कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया था? रिसरा में। कहाँ पे? रिसरा में। या कब स्थापित किया गया? 1859 ईस्वी में। तो किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। देखिए 1859 में कोलकाता के निकट रिसरा में भारत का पहला जूट कारखाना खुला है, ठीक है। चलिए अगर पूछेगा कि भारत में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? पश्चिम बंगाल है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया कि नहीं आया। देखिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई हो गया, थोड़ा सा टफ पूछता है, लेकिन वही टॉपिक से थोड़ा रिलेटेड रहता है। तो आपको क्या करना, उस टॉपिक से पूरे रिलेटेड जो है सभी क्वेश्चन देख के जाना है, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा। चलिए एक क्वेश्चन आता है, सजीव एवं निर्जीव की कड़ी किसे कहते हैं? देखिए सजीव और निर्जीव की कड़ी जो है वायरस को कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ना सजीव के शरीर में रह के भी अपना जीव प्रदान कर लेता है, यानी कि जीवित रह जाता है, और निर्जीव के थ्रू भी ये जीवित रहता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, वायु प्रदूषण के सूचक कौन होते हैं? देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन, आप लोग कहते रिपीट नहीं होता है, तो 2-3 क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। वायु प्रदूषण के सूचक लाइकेन होते हैं। क्यों भाई? क्योंकि लाइकेन जो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, विशेष रूप से जब वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है तो वहाँ पे लाइकेन उगता ही नहीं है। जब लाइकेन नहीं उगता है तो ये माना जाता है कि यहाँ पे वायु प्रदूषण ज़्यादा है। तो देखिए इससे आपसे ये भी पूछा जा सकता है, आप बताइए कि लाइकेन जो है किसकी ज़्यादा होने पे नहीं उगता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता ज़्यादा होने पे वायुमंडल में, तो लाइकेन वहाँ पे नहीं उगता है। तो ये क्वेश्चन हम बताए भी है, ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ाए हैं और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर द्रव्यमान को दोगुना तथा वेग को आधा किया जाता है तो संवेग में क्या परिवर्तन आता है? यानी कि वही mv जो होता है, यानी कि m का मतलब द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को अगर मान चले दोगुना भी कर दिए, और उसके बाद v का मतलब वेग होता है, वेग को आधा भी कर दिए, यानी कि 2-2 कट, यानी कि फिर से एक ही बच गया, यानी कि फिर से mv हो गया, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होता। ये क्वेश्चन आपका फिजिक्स से पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, क्यों हम कहते हैं क्वेश्चन अब टफ आने लगा, आप खुद बताइए 2016 में किस फिल्म को आईफा अवार्ड दिया गया था? ये क्वेश्चन बताइए, कौन पढ़ के गया? कोई नहीं पढ़ के गया होगा, ये क्वेश्चन बनाने का संभावना ही नहीं बनता है, इसलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड आने लगा है। तो इसका राइट आंसर जो बजरंगी भाईजान हो जाएगा, और पूछेगा 2016 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे? रणवीर सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करें तो एक क्वेश्चन आया था, आवेश जो है, आवेश 20 कूलम तथा समय 4 सेकंड है, तो क्यू बराबर IT होता है, क्यू बराबर IT होता है। इस तरह I का मान 20 रख दीजिएगा, T का मान जो है 4 रख दीजिएगा। इस तरह से कुछ ऐसा प्रकार से जो है क्वेश्चन आया था, तो इस अनुसार आपको सॉल्व करना था। तो चलिए एक क्वेश्चन आता है, उज्ज्वल में कौन सा समास है? हिंदी से क्वेश्चन था कि उज्ज्वल में कौन सा समास है। देखिए उज्ज्वल में जो है ना कर्मधारय समास है, जो कि तत्पुरुष का भेद है। अगर तत्पुरुष समास अगर आपके ऑप्शन में होगा तो तत्पुरुष को टिक करना था, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आपके ऑप्शन में जो है कर्मधारय समास होगा, इसलिए कर्मधारय को टिक करना था। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था कि तीनों बंधन जो है किसमें पाया जाता है? देखिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, और केमिस्ट्री में हुआ क्या था, यानी कि फॉर्मूला दिया हुआ था, जैसे NH4Cl इस तरह करके कुछ फॉर्मूला दिया हुआ था, और पूछा जा रहा था कि बताइए
कि इनमें से तीनों बंधन किस सूत्र में पाया जाता है, किस तत्व में पाया जाता है, यानी किस यौगिक में पाया जाता है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर अगर मैंने देखा जाए तो ऑप्शन के अनुसार आपको टिक करना था, क्योंकि थोड़ा बहुत समझने वाला भी लॉजिक वाला क्वेश्चन था और जो है ऑप्शन के अनुसार सही रहता। लेकिन ऑप्शन जो है आप लोग को याद नहीं था। देखिए आप लोग जो है ये भ्रम में मत न रहिए कि सिर्फ आसान क्वेश्चन आता है, कुछ क्वेश्चन अब हार्ड भी आता है। हार्ड क्वेश्चन होता क्या है, कुछ क्वेश्चन जैसे लंबा लंबा क्वेश्चन था, तो लंबा लंबा क्वेश्चन तो विद्यार्थी को याद रहता नहीं है। सपोज आप ही मान के चले ना, आप एग्जाम दे के आइएगा, आपको बड़ा बड़ा क्वेश्चन तो याद नहीं रहेगा। और जब मैंने एनालिसिस से पूछा तो ये बात भी निकल के आया, तो मिलाने वाला भी अब देने लगा है, यानी कि मिलान कीजिए। जैसे 4 गो नाम इसमें दे दिया गया था, 4 गो नाम इस प्रकार का दे दिया गया, तो बोला था इसमें मिलान करते जाइए। इससे क्या होगा, यानी कि ऐसा अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आप क्या कहिएगा, हार्ड ही क्वेश्चन था, लॉजिक वाला क्वेश्चन था, क्योंकि अगर चारों ऑप्शन याद रहता तो आप सही कर पाते। ये सब क्वेश्चन जो है याद नहीं था स्टूडेंट को, इसलिए जो है सेंड नहीं कर पाए। और जिनको भी जो भी एग्जाम दिए हैं ये सभी रियल क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपको याद है तो आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो। तो अगर सही मायने में आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार है तो ASB ST जंक्शन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।